Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, that is Madam Rides a Bus, and this chapter is taken from your class in NCERT First Flight book. Clear? Students, in previous video we have already read half of the chapter. I hope you all have watched that part of the video. Clear? तो स्टूडेंट्स उसमें हमने पढ़ा क्या था प्रीवियस वीडियो में कि इस चैप्टर में जो है एक वल्ली होती है, छोटी सी बच्ची है, वो 8 साल की, ठीक है, जो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के डेली बस को शहर से आते हुए देखती है और विलेज से जाते हुए शहर की तरफ भी देखती है। तो उसका भी मन करता है कि मैं भी किसी दिन बस में बैठ करके शहर में जाऊं। तो जैसे तैसे करके वो अपना जुगाड़ करके अपने जैसे बस का फेयर होता है वो उसको कलेक्ट कर लेती है, ठीक है, और वो एक दिन क्या होता है बस में बैठ जाती है सिटी जाने के लिए, ठीक है, मतलब शहर में जाने के लिए। तो होता क्या है, उसको ना विंडशील्ड से मतलब जो बस की खिड़की होती है वहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वो बस की सीट पर खड़ी हो जाती है। जैसे वो खड़ी होती है पीछे से कोई जो है उसे आवाज लगा करके रोक देता है कि बेटा आप ऐसे खड़े मत हो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम चैप्टर अपना ऑलरेडी पढ़ चुके थे इन प्रीवियस वीडियो, तो आज हम अपना फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे। सो हरी अप, ओपन योर बुक्स, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 9, मैडम राइड्स अ बस। ओके। Oh, it was so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. तो वो कहती थी कि कितना वंडरफुल है, कितना अच्छा है। वो क्या करती है फिर एकदम, क्योंकि जब वो खड़ी होकर के सीट पर बाहर की तरफ देख रही थी तो उसे वो सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए वो बोल रही थी कि ओह इट्स सो वंडरफुल, कि ये सब चीजें कितनी अच्छी है, कितना अच्छा नजारा है। क्लियर? एकदम से जो है पीछे से कोई आवाज आती है, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दिस, सिट डाउन, तुम ऐसे खड़ी नहीं हो सकती, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, जब वो बैठ जाती है तो वो देखती है कि ये आवाज किसकी थी, किसने बोला मुझे। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। वो जो है एक बूढ़े आदमी की आवाज थी जो उस छोटी सी बच्ची के लिए रियल में चिंतित हो रहा था, बट ये चीज जो है वल्ली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वल्ली जो है इस चीज से नाराज होगी कि उन्होंने मुझे क्यों टोका, क्यों बैठने के लिए कहा। There's nobody here whose child, she said hochily। तो अब क्या वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, बिल्कुल प्राउडली होकर के बोलती है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने भी बस का फेयर पे किया है 30 पैसे जैसे आप सबने पे किया है, जैसे सभी ने पे किया है। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो अब कंडक्टर बीच में आ जाता है, वो कहता है कि सर ये बहुत बड़ी बच्ची है, ग्रोन अप मैडम है, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बच्ची अपना फेयर यानी कि किराया पे कर सकती है या फिर अकेली सिटी के लिए ट्रैवल कर सकती है। वली शोड एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। तो वली जो है ऐसे गुस्से से एक देखती है कंडक्टर को और कहती है, क्या बोलती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूं, इस चीज को तुम याद रखना, और तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी। आई रिमेम्बर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन। तो कंडक्टर भी वली की आवाज की नकल करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर। फिर क्या होता है, फिर सारे जितने भी बस में बैठे होते हैं पैसेंजर सब हंसने लग जाते हैं, तो फिर वली भी धीरे धीरे हंसने लग जाती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। फिर क्या करता है, फिर कंडक्टर जो है टिकट को पंच करता है और वली को दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। तो कंडक्टर उसको टिकट देते हुए बोलता है कि तुम अपना आराम से कंफर्टेबल होकर के सीट पे बैठ जाओ, जब तुमने पैसे पे करे हैं तो सीट के लिए तो तुम खड़ी क्यों हो रही हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। कहती है हाँ क्योंकि मुझे खड़ा होना है, मुझे दोबारा खड़ा होना है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। फिर वो कहता है कि अगर तुम खड़ी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि तुम गिर जाओ या फिर तुम अपने आप को हर्ट कर लो जब बस जो है एक शार्प टर्न लेगी यानी कि मोड़ लेगी, ठीक है, या फिर बम्प को हिट करेगी। That's why we want you to sit down child। तो वो कहते हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो है बच्चे, आप जो है बैठ जाओ। क्लियर?
I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. फिर वो जो इरिटेट हो जाती है और वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, क्लियर, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, वो कहता है हाँ मैं भी कितना मूर्ख हूँ, 8 साल की। The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. तो बस रुकती है, फिर कई पैसेंजर्स, नए पैसेंजर्स बस में चढ़ते हैं, तो फिर कंडक्टर जो है थोड़े टाइम के लिए बिजी हो जाता है, क्लियर। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन। तो वल्ली को लगता है भाई सारे पैसेंजर आ गए, कभी कोई मेरी सीट पर ना बैठ जाए, अपनी सीट को बचाने के चक्कर में वो बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, फिर एक बूढ़ी सी औरत आती है और वली के साइड में यानी कि बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो अब जो है वो वली से पूछती है कि क्या तुम अकेली हो, तो बस जो है स्टार्ट हो जाती है दोबारा। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Who could be sociable with such a person? तो अब होता क्या है, अब वली को वो जो वुमेन थी जो वली के साइड में आकर के बैठी थी उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके कानों में जो है बड़े बड़े होल्स थे जिसमें उसने जो है अजीब से इयररिंग्स पहने हुए थे, ठीक है, और उसे जो है उसके मुंह से जो है पान चबाने की स्मेल भी आ रही थी, ठीक है, और वो जो पान जो था वो मतलब इतना ज्यादा उसके मुंह में आ गया था कि वो जो है उसे बिल्कुल फेंकने ही वाली थी। और वो पान जो था वो उस लेडी के मुंह से जो है बिल्कुल ऐसे हो रखा था कि अभी निकलने ही वाला था। तो वो बोलती है कि ऐसी लेडी से कौन बात करना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, बट उसका मन तो नहीं करता उस लड़की से बात करने का, बट उसको आंसर दे देती है कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी ली है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे ticket. Oh, why don't you mind your own business, said Wali. तो वो जो है वापस से उस वहां पर आ जाता है कंडक्टर, ठीक है, और वो बोल देता है कि विद द 30 कि हाँ इसने जो है 30 पैसे की टिकट लिया है। तो फिर वो वली बोलती है कि तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते, हमेशा मेरे बीच में ही क्यों आ जाते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। फिर होता क्या, फिर कंडक्टर हंसने लग जाता है और वली भी हंसने लग जाती है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। पर होता क्या है, बट वो जो बुजुर्ग सी जो बूढ़ी सी औरत होती है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहती है। तो वो बोलती है कि क्या ये सही है एक छोटी सी बच्ची के लिए अकेले ट्रेवल करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जा रही हो। व्हाट्स द हाउस नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। तो अब वली बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टारिंग आउट। तो अब यहाँ पर जो है वो बोलती है कि मैं अपनी खुद की केयर कर सकती हूँ, वली बोलती है। तो वो अपना फेस जो है विंडो की तरफ टर्न कर लेती है और वहां पर उस साइड जो है बाहर की तरफ देखने लग जाती है। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it. उसकी पहली जो जर्नी थी वली के लिए, उसके लिए उसको कितना कुछ सहना पड़ा, कितना केयरफुल रहना पड़ा, कितने दुख उठा के, जिसे कहते हैं कि कितने उसको बड़े बड़े प्लान बनाने पड़े। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। तो होता क्या कि कैसे कैसे उसकी जो चीजें थी, जो टेम्पटेशन यानी कि जो बच्चे का मन करता है, चाहे वो पेपरमिंट्स हो, टॉयस हो, बलून्स हो, ठीक है, इन सब चीजों को ना लेकर के उसने थोड़े थोड़े करके अपने पैसे जोड़े, जो कि 60 पैसे जोड़े,
हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलर दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिपल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। तो उसके लिए ये चीज भी कितनी डिफिकल्ट हुई होगी कि जब गांव में विलेज में फेयर लगा था और उसका वो वहां से भी उसने कुछ नहीं लिया, उसका इतना मन था कि वो मैरी गो राउंड ले यानी कि झूला झूले, उसने वो भी नहीं लिया, तब भी वो जो है उसने इसके लिए सिर्फ अपने ट्रैवलिंग के लिए पैसे बचाने के लिए, मनी को सेव करने के लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब क्या हुआ, अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद एट लास्ट वली ने जो है 60 पैसे फेयर के लिए जोड़ लिए, और उसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि कैसे वो घर से बाहर निकले अपनी मदर को बताए बिना। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बट वली ने इस चीज को भी बिना किसी डिफिकल्टी के मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। अब क्या होता था कि डेली आफ्टरनून में लंच के बाद उसकी मदर जो है 1 से 4 के बीच में सोया करती थी। वली ऑलवेज यूज्ड these hours for her excursion as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village to date। तो अब होता क्या था कि वली जो है उन्हीं जिन आवर्स में वली की मदर सोया करती थी, उन्हीं आवर्स को जो है वो क्या करती थी, अपने चीजों के लिए, उन्हीं आवर्स में वो अपनी चीजों के लिए सोचती रहती थी। कभी कभी जो है अपने हाउस के दरवाजे पर भी खड़ी हो जाती थी और कभी कभी वो विलेज में भी चली जाया करती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज भी वली ने उन्हीं आवर्स को यूज किया, ठीक है, अपने कहाँ पर, विलेज से बाहर जाने के लिए। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop। तो अब होता क्या था, द बस रोल्ड ऑन मतलब बस ने जो है अब स्पीड पकड़ ली, वो जो है खाली मैदान के वहां से गुजरने लगी, ठीक है, और टाइनी हैमलेट के वहां से गुजरने लगी, और जो रास्ते में जो वेसाइड शॉप्स होती हैं वहां से गुजरने लगी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। कई बार होता क्या था, वो जो बस जो थी वो वहीं से जब निकलती थी ऐसे लगता था कि वो बिल्कुल व्हीकल्स के बीच में घुस जाएगी, ठीक है, जो उसके सामने से आ रहे हैं या फिर जो पेडेस्ट्रियंस आ रहे होते थे, रोड क्रॉस कर रहे होते थे, उनके बीच में घुस जाएगी। बट लो समहाउ इट पास ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। बट वो जो है आराम से अपना सेफली निकल जाती थी, सारी प्रॉब्लम्स को पास करते हुए, पीछे छोड़ते हुए। ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और ट्रीज जो थे वो भी उनके रास्ते में आ रहे होते थे। होता है ना, जब हम भी ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रेन, बस, कार, आपने जिस भी चीज पे ट्रैवल करो, आपको लगता होगा ना विंडो से देख के कि ट्रीज जो है वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं या फिर जो ट्रीज है वो पीछे पीछे छूटते जा रहे हैं। सेम ऐसे ही वली को भी लग रहा था कि वो कह रही थी कि ट्रीज भी जो है वो भी साथ साथ भाग रहे थे, और जैसे ही बस स्टॉप होती थी वो ट्रीज भी रुक जाते थे, ठीक है, फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और इसके बाद जो है जैसे ही बस रुकती थी ऐसा लगता था कि वो किसी दूसरे डायरेक्शन में भाग जाते हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। तो अब हुआ क्या, अचानक वली ने जो खुशी के मारे अपने क्लैपिंग करी हैंड से। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। एक यंग काउ, जिसे बोलते हैं काउ का बच्चा यानी कि गाय का बछड़ा, वो जो है अपनी टेल को हवा में उठा करके बिल्कुल भागता जा रहा था रोड के बीच में, और कहाँ पे, बस के बिल्कुल आगे। द बस स्लोड टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। तो अब बस जो है वो धीरे हो गई थी और बस के ड्राइवर जो था वो बार बार हॉर्न बजाया जा रहा था। बट द मोर ही हॉर्न्ड द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। बट जितना वो क्या करता था, हॉर्न बजाता था, वो जो गाय का बछड़ा था वो उस हॉर्न से और ज्यादा घबरा रहा था और वो और तेज भाग रहा था। और कहाँ पर भाग रहा था, बिल्कुल राइट
राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के जो है फ्रंट में ही वो भाग रहा था, बिल्कुल बस के सामने। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। जो रिमेनिंग चैप्टर है वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको इतना चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। So students, we will meet again in our next video. Till then, bye. Take care.